आपने आज तक सबसे बड़ी परेशानी क्या फेस की है? कैरियर स्ट्रेस, रिलेशनशिप स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस? क्या कोई अगर छोटी सी परेशानी आ जाती है तो हम ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे सब ख़त्म हो गया है और ज़िंदगी बेकार हो गई है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आपके हाथ पैर ही नहीं होते तो तब आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीते? सोचने में भी अजीब लगता है ना। अगर आप ज़िंदगी में कभी भी लो फील करें तो YouTube पे निक वोइचिच के वीडियोस देख लीजिएगा, इंस्टेंट पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। निक वोइचिच बहुत ही इंस्पायरिंग मोटिवेशनल स्पीकर हैं। निक ऑटोसोमल रिसेसिव टेट्रा एमेलिया कंडीशन के साथ पैदा हुए थे। इस कंडीशन में पेशेंट्स के लिम्स नहीं होते, न हाथ न पैर, उनके तलवों में सिर्फ अंगूठे थे। निक वोइचिच का बचपन बहुत ट्रॉमेटिक था। उन्हें और उनके पेरेंट्स को बहुत परेशानियां फेस करनी पड़ती थी। इस कंडीशन की वजह से किसी नॉर्मल स्कूल ने उनको एडमिशन देने से मना कर दिया, जबकि उनके ब्रेन में कोई डिफेक्ट नहीं था और उनका इंटेलेक्ट लेवल नॉर्मल बच्चों की तरह था। धीरे धीरे उन्होंने अपने अंगूठे को यूज़ करके लिखना, टाइप करना, खेलना और शेव करना सीखा। उनको किसी तरह रनकॉन स्टेट हाई स्कूल क्वींसटन ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन मिला। वहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत एक्सेल किया, जिसकी वजह से उनको स्कूल में हेड बॉय बनने की अपॉर्चुनिटी मिली। साथ साथ वो अपने स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल का भी पार्ट थे और एक्टिवली ह्यूमैनिटेरियन और चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे। जब निक 17 साल के थे तो निक को लोकल चर्च में स्पीचेस डिलीवर करने का मौका मिला। उनका ऑडियंस से कनेक्ट बहुत अच्छा था और उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था। स्कूल ख़त्म करने के बाद उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया और ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। उन्होंने अपना स्पेशलाइजेशन फाइनेंस और अकाउंटेंसी में किया। उन्होंने अपनी चर्च की लर्निंग को इम्प्लीमेंट किया और मोटिवेशनल स्पीचेस देने लगे। शुरुआत में तो वो स्कूल के साथ कोलैबोरेट किया करते थे और स्कूल के बच्चों को मोटिवेट किया करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने सेशंस टीनेजर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किए। टाइम के साथ साथ वो बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन गए और उन्हें बहुत सारी इंटरनेशनल चर्चेस से इनविटेशन मिलने लगा। वो अपनी स्पीचेस में ये कहते थे कि क्राइस्ट उनसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो किसी में भी डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। धीरे धीरे वो एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। उन्होंने लगभग दुनिया की 60 कंट्रीज़ को विज़िट किया है और लोगों को इंस्पायर किया है। वो अपनी लाइफ स्टोरी से और अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से लोगों का दिल जीत लेते हैं। 2005 में उन्होंने एक NGO स्टार्ट की और उसका नाम रखा लाइफ विदाउट लिम्स। और उसी साल उन्होंने अपनी इंस्पायरिंग DVD रिलीज़ की और उसका नाम रखा लाइफ्स ग्रेटेस्ट पर्पस। इस DVD में उन्होंने अपने बचपने के बारे में बताया और रिवील किया कि उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी के साथ कैसे कोप किया। 2009 में निक वोइचिच को एक शॉर्ट फिल्म में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली। उस शॉर्ट फिल्म का नाम था बटरफ्लाई सर्कस। इस फिल्म को बहुत क्रिटिकल एक्लेम मिला और बहुत अवार्ड्स मिले। फिर 2010 में निक वोइचिच ने एक बुक लिखी और टाइटल दिया लाइफ विदाउट लिमिट्स, इंस्पिरेशन फॉर अ रिडिकुलसली गुड लाइफ। फिर उसके बाद निक ने एक और DVD लॉन्च की और उसको टाइटल दिया बायोग्राफी ऑफ अ डिटरमाइंड मैन ऑफ फेथ। इसके बाद निक वोइचिच ने स्विट्ज़रलैंड में एक बहुत शानदार स्पीच दी, इंस्पायर्ड फॉर अ लाइफ टाइम, जो बहुत पॉपुलर हुई और उनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीट में इनवाइट किया गया और लोगों को इंस्पायर करने के लिए कहा गया। ऐसे ही एक इनविटेशनल ट्रिप पे निक वोइचिच डलास में अपनी वाइफ से मिले। केनाय एक नर्सिंग स्टूडेंट थी। केनाय निक की पर्सनालिटी और नेवर से डाई एटीट्यूड से बहुत इम्प्रेस हुई
और उन्होंने 2011 में शादी कर ली। फिर 2013 में दे वर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, उन्होंने अपने बेटे का नाम कियोशी रखा। फिर 2015 में उनका दूसरा बेटा पैदा हुआ, उसका नाम देजन रखा। और फिर 2017 में उन्हें 2 प्यारी सी ट्विंस बेटियां हुई, उन्होंने उनका नाम एली और ओलिविया रखा। अगर गिनती की जाए तो निक वोइचिच की गिनती दुनिया के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स में होती है। उन्होंने लाखों लोगों को इंस्पायर किया है और करते चले आ रहे हैं। When life gives you lemon, make lemonade। निक वोइचिच की लाइफ इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है।